हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्यन्स फन क्लब। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक मजेदार लेटर लेकर के आया हूं। जी हां दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस पिछली वीडियो में भी मैंने आपको कुछ एप्लीकेशन और लेटर प्रोवाइड कराए थे। ये जो लेटर एप्लीकेशन है बोर्ड परीक्षाओं में, चाहे एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या एनसीईआरटी हो, उनकी 9th, 10th, 11th और 12th किसी भी एकेडमिक क्लास में ये लेटर और एप्लीकेशन बहुत पूछे जाते हैं और 4 नंबर के ये एग्जाम्स में आते हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारी परीक्षाओं में हमारे 4 नंबर जो है वो जल्दी सिक्योर हो जाएं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझते हैं कि ये लेटर कैसे क्या लिखे जाते हैं, इनका तरीका क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लेटर मनी ऑर्डर का। जी हाँ दोस्तों, मनी ऑर्डर का एक ऐसा लेटर है जो हम अपने पिताजी को भेजते हैं पैसा मंगवाने के लिए। कि आप किसी और सिटी में रहते हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने पिताजी को हम पैसा मंगवाने के लिए पिताजी से हम अपने पैसे मंगवा रहे हैं कि हमें पिताजी इस चीज के लिए हमें पैसे की जरूरत है, तो आप मनी ऑर्डर के द्वारा हमको पैसे भेज दीजिए। तो देखते हैं इस लेटर में इसको लिखने का कैसा क्या तरीका होता है, क्या कुछ इसमें लिखा जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ एप्लीकेशन लेटर बनाई है, आप चाहो तो उन एप्लीकेशन लेटर को जरूर चेक कर लीजिए ताकि आपको वो लेटर एप्लीकेशन भी समझ में आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों का उनको बहुत प्यार मिला, उन वीडियोस को बहुत लाइक मिले, तो आप वीडियोस को जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को आज जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि उस लेटर को कैसे क्या लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ चुका है हमारे सामने मनी ऑर्डर के लेटर का क्वेश्चन। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको अपना लेटर लिखना होगा। यहाँ पर भी हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें लेटर कैसे आंसर करना है। तो देखिए, उस क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है यू आर मान्या शर्मा। आप मान्या शर्मा हो, आपका नाम दे दिया उसने। रेजिडिंग एट 15/250 गांधी कॉलोनी ग्वालियर। ये आपका एड्रेस दे दिया कि 15/250 गांधी कॉलोनी, और ये है ग्वालियर का एड्रेस। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू ₹2000 बाई मनी ऑर्डर। राइट ए लेटर टू योर फादर मतलब अपने पिता को एक पत्र लिखिए। आस्किंग माने पूछते हुए या कहते हुए या मांगते हुए, हिम टू सेंड माने उनसे भेजने के लिए, यू माने आपको, ₹2000 माने 2000 रुपये, बाई मनी ऑर्डर माने मनी ऑर्डर या धन आदेश, इसको हिंदी में कहते हैं धन आदेश। इसके द्वारा आपको 2000 रुपये भेजने के लिए उनसे एक निवेदन कीजिए। एज यू हैव टू बाय सम बुक्स, क्योंकि आपको कुछ किताबें खरीदनी है। एंड पे द ट्यूशन फीस, और आपको ट्यूशन की फीस जमा करनी है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जो 2000 रुपये मंगा रहे हैं उसका आपको यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है कि आप ये 2000 रुपये क्यों मंगा रहे हैं। तो पहला रीज़न तो है कि आपको कुछ किताबें खरीदनी है, दूसरा रीज़न ये है कि आपको ट्यूशन की फीस जमा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका आंसर ले लेते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एड्रेस, नीचे आंसर में एड्रेस लिखना होगा। जो एड्रेस आपको ऊपर क्वेश्चन पेपर में दिया था, क्वेश्चन में दिया था, वही आपको एड्रेस यहाँ लिख लेना है। सबसे पहले आप लिखेंगे 15/250 गांधी कॉलोनी, ये आपकी कॉलोनी का नाम हो गया। फिर किस सिटी में है वो सिटी का नाम नीचे आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कई लेटर्स में बताया है कि जिस दिन आप इस लेटर को लिखेंगे उस दिन की डेट, उस दिन का महीना और वो सन या जो वर्ष है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नीचे लिखेंगे माय डियर फादर, या आप यहाँ पे पापा भी लिख सकते हो, माय डियर पापा या मेरे प्यारे पापा, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे से लिखना है आई एम क्वाइट वेल हियर। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हियर मतलब यहाँ पर। एंड होप द सेम, और ऐसी ही उम्मीद करती हूँ या करता हूँ। फॉर देयर माने वहाँ के लिए, यानी कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और ऐसी ही उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि वहाँ पर भी आप ठीक होंगे। अगर आप लड़का हैं तो करता हूँ बोलेंगे, लड़की हैं तो करती हूँ बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको लिखना है माई स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। मेरी पढ़ाई जो है, गोइंग माने चल रही है या हो रही है, वेरी वेल माने अच्छी तरह से, मेरी पढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से चल रही है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। आई हैव जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी अभी फिनिश किए हैं। माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन माने मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, मेरी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं थी वो अभी अभी फिनिश हुई हैं। इन विच, जिनमें आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, जिनमें मुझे बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हुए। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एनुअल एग्जाम। नाउ माने अब, आई एम प्रिपेयरिंग मैं तैयारी कर रहा हूँ, फॉर माई एनुअल एग्जाम माने मेरी वार्षिक परीक्षाओं के लिए। अब मैं अपनी वार्षिक परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ।
ऑल द टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल टू मी। ऑल द टीचर्स माने सभी अध्यापक, आर वेरी हेल्पफुल माने बहुत सहायक हैं, टू मी माने मेरे लिए बहुत सहायक हैं, मुझे बहुत सहायता प्रदान करते हैं। आई हैव रिवाइज्ड माई होल कोर्स। आई हैव रिवाइज मैंने रिवाइज कर लिया है, रिवीजन कर लिया है। माई होल कोर्स माने अपने पूरे कोर्स का, अपना मेरा जो पूरा सिलेबस है वो मैंने पूरा रिवीजन कर लिया है। द टीचर्स हैव एडवाइज्ड मी। द टीचर्स माने जो मेरे अध्यापक हैं, हैव एडवाइज्ड मी माने उन्होंने मुझे सलाह दी है, टू बाय माने खरीदने की, सम मोर बुक्स माने कुछ और किताबें, टू गेट गुड मार्क्स अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, इन द फाइनल्स माने वार्षिक परीक्षाओं में, यानी वार्षिक परीक्षाओं में मुझे और अच्छे अंक मिल सकें, कोर्स के अलावा मुझे कुछ और किताबें खरीदने के लिए मेरे टीचर्स ने मुझे सलाह दी है ताकि मैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आगे आप बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे आई ऑल्सो हैव टू पे माई ट्यूशन फी। आई ऑल्सो हैव टू पे, मुझे फीस भी भरनी है, ट्यूशन फी माने ट्यूशन की, मुझे इस ट्यूशन की फीस भी जमा करनी है। सो आई एम इन नीड, इसलिए मुझे आवश्यकता है, ऑफ ₹2000 माने 2000 रुपये की, इसलिए मुझे 2000 रुपये की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लेटर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ चेंज करेंगे, और उससे पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे आप लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, देयरफॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, काइंडली माने विनम्रतापूर्वक, टू सेंड मी माने मुझे भेजने के लिए, ₹2000 माने 2000 रुपये, बाई मनी ऑर्डर माने मनी ऑर्डर के द्वारा, इसलिए मैं आपसे 2000 रुपये मनी ऑर्डर के द्वारा भेजने के लिए निवेदन करती हूँ। कन्वे माई डीप रिगार्ड्स, कृपया मेरे जो सम्मान है या मेरा नमस्कार कहना, टू मदर माने मम्मी को, एंड लव टू पिंटू। अब यहाँ पर जो पिंटू दिया हुआ है वो आपके किसी छोटे भाई बहन का, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, छोटा भाई है तो आप उसका नाम लिख सकते हो, छोटी बहन है तो आप उसका नाम लिख सकते हो। तो आप जब अपने पत्र घर पे लिख रहे हो, पिताजी को तो आप पत्र लिख ही रहे हो, लेकिन अपनी माता को आपने अपना नमस्कार कह दिया, और अपने छोटे भाई बहन को आप अपना प्रेम या स्नेह भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको नीचे लास्ट में लिख देना योर्स लविंग डॉटर। अगर देखो ऊपर लड़की का नाम दिया है तो यहाँ पर डॉटर आ जाएगा, और अगर लड़के का नाम दिया है तो फिर यहाँ पर योर्स लविंग सन आएगा, क्योंकि आप बेटे हो तो सन आएगा और लड़की हो तो डॉटर आएगा। अब नाम जो ऊपर दिया हुआ था, ऊपर नाम हमारा क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था यू आर मान्या शर्मा, ठीक है, जो कि एक लड़की का नाम है, तो वही आपको नीचे लिख देना है योर्स लविंग डॉटर के नीचे मान्या शर्मा, और यहाँ पर आपका जो लेटर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। पहली ये कि जो आपको नाम दिया वही नीचे आपको नाम लिखना है, जो एड्रेस दिया है वही आपको यहाँ लिखना है, और जो एड्रेस का तरीका मैंने बताया, जिस तरह से बताया कि सबसे पहले तो आपका जो 15/250 है कॉलोनी है वो आपकी लिखी जाएगी, तो 15/250 गांधी कॉलोनी, फिर जो सिटी का नाम है वो अगली लाइन में बीच में आएगा, और तीसरी लाइन में आएगी आपकी डेट जिस दिन में आप इसके लेटर को लिखेंगे। तो ये था आपका मनी ऑर्डर का लेटर। आई होप ये लेटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह का अगर कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेकर के आता रहूंगा जो बोर्ड परीक्षाओं में आपकी बहुत मदद करने वाले होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।